रोपवे तो लगना चाहिए। और ऐसे जो दिव्यांग लोग हैं, जो कैंसर से पीड़ित लोग हैं, वो यहाँ अगर आना चाहते हैं तो उनके लिए ये सुविधा होना बहुत ज़रूरी है। और भी हमने वहाँ मुद्दे रखे हैं कि हेलीकॉप्टर 50% डिसेबिलिटी से अबव जो हैं उन कुछ कोटा निर्धारित किया जाए, जो हेलीकॉप्टर टिकट उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाए। हाई पावर कमेटी के साथ अभी कटरा के संदीप मेहरा, जो मुस्कान चैरिटेबल ट्रस्ट भी चलाते हैं, जो फिज़िकली हैंडीकैप्ड यानी स्पेशल एबल्ड बच्चों का ध्यान रखती है, उनके टैलेंट को दुनिया के सामने लाती है। और वैष्णो देवी यात्रा में भी मुस्कान चैरिटेबल ट्रस्ट इन बच्चों को लेकर आते हैं और श्राइन बोर्ड भी इसमें रोल प्ले करता है। ये भी आज सहयोग इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के साथ हाई पावर कमेटी से मिले और संदीप मेहरा ने साफ कहा कि रोपवे लगना चाहिए, क्योंकि हर दिव्यांग माता के दर्शन करना चाहता है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि रोपवे कटरा और वैष्णो देवी संघर्ष समिति के हितों को ध्यान में रख कर लगना चाहिए। सर, क्या मीटिंग रही आज हाई पावर कमेटी की मुस्कान चैरिटेबल के साथ और सहयोग इंडिया के साथ? देखिए जी, हम दिव्यांग बच्चों के लिए, आपको जैसे मालूम है कि जो यात्रा हमने दिव्यांग बच्चों के लिए स्टार्ट की थी, पिछले 20 साल से काम कर रहे हैं, 30 बच्चों से स्टार्ट की थी। आज 600 बच्चे जो हैं हमारे साथ जा पाते हैं। लिमिटेड फिगर हैं उनके, और आना लाखों की तादाद में आना चाहते हैं यहाँ पे माँ के दर्शनों के लिए। और हमारा मेन मकसद कमेटी से मिलना ये था कि जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए आप कैसे सुविधाएं बढ़ाएं, और जो आप रोपवे का प्रोजेक्ट है जो आप कर रहे हैं, इसको वो दिव्यांग लोगों के लिए मद्देनज़र रखते हुए इसमें कैसे क्या हो सकता है। और कटरा जो हमारी पब्लिक और जो संघर्ष समिति है उनको भी बीच में लेके कटरा को ना बाईपास करते हुए इसको लगाया जाए। और ऐसे जो दिव्यांग लोग हैं, जो कैंसर से पीड़ित लोग हैं, वो यहाँ अगर आना चाहते हैं तो उनके लिए ये सुविधा होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कटरा की जनता और संघर्ष समिति को भी बीच में रख के और उनसे बात करके इसको लगाया जाए। और हमारे जो दिव्यांग हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो इस सुविधा मिलना उनको। और भी हमने वहाँ मुद्दे रखे हैं कि हेलीकॉप्टर 50% डिसेबिलिटी से अबव जो हैं उन कुछ कोटा निर्धारित किया जाए, जो हेलीकॉप्टर टिकट उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाए। इसके अलावा हमने उनको ये भी कहा है कि ऊपर भवन पे रुकने की फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी व्यवस्था हो। कहीं पर रैंप की सुविधा नहीं है, जो हमारे व्हीलचेयर वाले दिव्यांग आते हैं उनके लिए ये सुविधा ऊपर होनी चाहिए। और साथ में यहाँ पे कटरा में भी रुकने का उनका व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि इनकम ऑफ सोर्स उनके पास नहीं होती है। और साथ में श्राइन बोर्ड को ये भी कहा है कि बाणगंगा से लेके भवन तक हमें कोई 2 स्पॉट आइडेंटिफाई किए जाएं, जहाँ पे उनका हम एक दिव्य कैफ़े ओपन करें, जो ऐसे हमारे सराउंडिंग के, कटरा के सराउंडिंग के जो दिव्यांग हैं उनको हम एम्प्लॉयमेंट दे सकें और वो अपना रोजी रोटी कमा सकें वहाँ। इसलिए इन दिव्यांगों को आगे बढ़ा सकें। और इसके अलावा हमने श्राइन बोर्ड को ये भी कहा है कि हमें एक बिल्डिंग प्रोवाइड करवाई जाए, जहाँ पर हम इन बच्चों को, ऐसे दिव्यांग लोगों को स्किल की ट्रेनिंग दें और जो वो सामान बनाएं, श्राइन बोर्ड उनसे ये सामान खरीदे और उनको रोज़गार मिले, और इसलिए उनको रोज़गार बढ़ाया जाए, वो भी अपनी कमाई कर सकें। संदीप जी, श्राइन बोर्ड ने जब ये प्रोजेक्ट के लिए अनाउंसमेंट की थी तो उन्होंने यही कहा था कि ओल्ड एज पर्सन्स और दिव्यांगों के लिए ही हम ये ताराकोट रोपवे लगा रहे हैं। तो क्यों आज ज़रूरत पड़ी कि आपको दिव्यांगों की बात है, क्योंकि ये उन्होंने साफ कहा कि रोपवे दिव्यांगों के लिए ही लगाया जा रहा है। देखिए, बात हमने तो रखनी है। हमने एक तो ये कहा है कि सोर्स ऑफ इनकम उनके लिए कुछ नहीं है, और ये दिव्यांग फ्री ऑफ कॉस्ट जाने चाहिए, उनसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाना चाहिए। और इस पे बोर्ड जो डिसीजन लेता है, जो मीटिंग हाई लेवल कमेटी लेती है, वो हमें मंजूर रहेगा। हमने ये भी कहा है कि अटका में जो ऊपर अटका आरती होती है उसमें कुछ परसेंटेज हमारे दिव्यांग फैमिलीज़ वहाँ बैठनी चाहिए, जो कोई चार्ज ना करें। ये हमने उनके आगे रखा है। और
जहाँ पे संदीप जी, होम टाउन आपका कटरा है, आप क्या कहेंगे कि रोप पे ताराकोट से लगना चाहिए या कोई और प्रपोज या नहीं लगना चाहिए, किस तरह से आप इसको लेते हैं? मैं ये लेता हूँ कि कटरा जनता और संघर्ष समिति को बात करके उनके साथ रोपवे तो लगना चाहिए, क्यों हम 20 साल से दिव्यांग बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। हिमांशु जी, आपने भी साथ में देखा कि किस तरह कंडीशन में बच्चे आते हैं और कई हज़ार लोग, लाखों लोग आना चाहते हैं, हमें मना करना पड़ता है। हम कुछ लोगों को ही बुला पाते हैं यहाँ पर। हम चाहते हैं वो हर कोई, माँ सब जगत की माँ है, माँ वैष्णो देवी हमारे कटरा के लिए हैं, सब लोगों की है। तो कोई अगर दर्शन करने के लिए आए, वो घर में पीड़ित है, बीमार पड़ा है, तो उसको हम कैसे ऊपर पहुंचाया जाए। हम आपको बता दें, हम धन्यवाद करेंगे गवर्नर साहब का कि 2023 में उन्होंने हमारी मांग को पूरा किया कि बाणगंगा से घोड़ा फ्री दिया और अर्धकुंवारी से बैटरी कार फ्री दी। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो घोड़े पे नहीं बैठ सकते, कई ऐसे लोग हैं, मेंटली रिटायर्ड बच्चे हैं, आना चाहते हैं। कई ऐसी संस्थाएं जो दर्शन करके जाते हैं, वो कहते हैं हमें कि हम आना चाहते हैं, 100-200 लोग हैं हम इकट्ठे, लेकिन हम वो नहीं ले जा पाते, वो व्यवस्था नहीं है। हमने ये रखा है प्रपोजल कि हम ये चाहते हैं कि कटरा की जनता और संघर्ष समिति से मिलकर कोई हल निकाला जाए, लेकिन ये सुविधा जो है हमारे दिव्यांग बच्चों के लिए चाहिए। धन्यवाद आप। थैंक यू।